हाय एवरीवन। और एक चीज़ हाल ही में बहुत चल रहा है, वो है यूजीसी डिस्क्रिमिनेशन इक्विटी बिल के बारे में। आपने एक चीज़ नोटिस किया है कि कभी भी डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म करने की बात हो तो कोई ना कोई ऐसा आएगा ही आएगा सामने जो आके बोलेगा कोई बात नहीं, डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म कर देंगे 1 मिनट में। आप अपना जो भी बेटी है अपनी स्वर्ण जाति से, जो कि ब्राह्मण हो सकता है, बनिया हो सकता है, क्षत्रिय हो सकते हैं, कायस्थ हो सकते हैं, उसके शादी मेरी बेटा से करवा दीजिए, जो कि शायद एससी है, एसटी है, दलित है, कुछ भी है। इसका ना 2 लॉजिक है, इसका 2 कारण है। एक मैं लॉजिकली समझाती हूँ जो कि नॉर्मल है, और एक साइंटिफिकली प्रूफ मैं बाद में दूंगी, वो पार्ट 2 में वीडियो बनाऊंगी। अभी का जो लॉजिक है ये है, ऊपर ऊपर से देख के जो लगता है क्या है। पहली बात तो ये एक आईएएस ने, इस आईएएस संतोष वर्मा नाम के एक आईएएस ने बोला है, तो उस पर केस हो चुका है। पर ये सिर्फ आईएएस नहीं बोलते, ये बहुत लोग बोलते हैं, जो कि स्पेशली जो पिछड़े समाज से है। डिस्कशन ख़त्म करने के नाम पे पहला बात ये आता है कि लड़की की शादी करवा दीजिए हमारे बेटे से। पता है ये क्यों बोलते हैं? एक बार में सोचते भी नहीं कि लड़की की भी तो मन होना चाहिए, लड़की का भी तो होना चाहिए। क्यों ये नहीं बोलते हैं कि ठीक है, कोई हमेशा आपके घर की लड़की मेरे घर के लड़के के साथ शादी होगा तभी डिस्क्रिमिनेशन खत्म होगा। कभी ये क्यों नहीं बोलते हैं कि मेरे घर में भी एक लड़की है जो कि हम लोग पिछड़े समाज से है, लड़की है, आप ब्राह्मण है या कायस्थ है या कुछ भी है, आप ले जाइए, शादी करवा लीजिए अपने बेटे से। ऐसा नहीं बोलते। पता है क्यों नहीं बोलते? इस कारण से नहीं बोलते हैं कि नंबर 1 ये है कि लड़की जब हमारे घर से उस घर में चले जाएगी तो उसका रिजर्वेशन का जो पावर है वो ख़त्म हो जाएगा। मतलब आगे जाकर शादी के बाद अगर कोई भी वो गवर्नमेंट एग्ज़ाम देना चाहे तो उसका वो रिजर्वेशन ख़त्म, वो नहीं मिलेगा, उसके बच्चे को भी नहीं मिलेगा, पोता को भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये एक ऊपर से है। ठीक, दूसरी बात तो ये है कि हमेशा ये लोग तो चाहते हैं कि समाज में इसका अगर मॉनिटरी प्रॉब्लम की बात है तो और एक मॉनिटरी प्रॉब्लम भी है। ये मैंने की हुई डेटा कह रहे हैं, आप डेटा से मैच करवा लीजिएगा। इस देश में अभी भी सबसे अनएम्प्लॉयड है स्वर्ण समाज के लोग। 3.3 है ओबीसी, 3.3% अनएम्प्लॉयड है ओबीसी, 1.9 शायद एससी एसटी का मुझे पता नहीं, और 3.8% अनएम्प्लॉयड है स्वर्ण समाज के लोग। इसका मतलब ये है फिनेंशियली बहुत सारे बैकवर्ड कम्युनिटीज़ के लोग हैं जो फिनेंशियली इन जनरल कास्ट से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसीलिए हमेशा कहते हैं कि आपके घर की बेटी मेरे घर आए, क्योंकि मेरे घर की बेटी आपके घर जाएगी तो वो तो गरीब हो जाएगी, वो तो सफ़र करेगी वहाँ पे जाके। तो हम क्यों दे, दहेज भी क्यों दे? दहेज तो प्रथा तो अभी भी चल रहा है, इसलिए मैं बोल रही हूँ क्यों दे और मेरी बेटी सफ़र